हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर फार्मा। मैं सुष्मिता। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी 1 4th सेमेस्टर बी फार्म का सब्जेक्ट है, जिसमें का हमारा आज का टॉपिक रहेगा एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, introduced the concept of essential medicines drug in 1977। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो WHO है उसने एसेंशियल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, कॉन्सेप्ट को निकाला था, सोचा था। ठीक है, किसमें? 1977 में। ठीक है, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हमारी फ्रेंड्स कोई भी मेडिसिन होती है, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज़ काम कोई कर रहे हैं तो वो WHO के अप्रूवल से ही होती है। ठीक है, WHO का एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप कोई भी दवाई खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। खरीद इन द सेंस कि होलसेल का, तो आप कोई भी दवा का बिजनेस अगर करना है, कोई भी दवा का मैन्युफैक्चरिंग आपको करना है, तो ये सारा चीज़ आप तभी कर सकते हैं जब WHO आपको अप्रूवल दे सके। ठीक है, उसकी काफ़ी सारी गाइडलाइंस होती है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है? दीज आर दोज ड्रग्स विच सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स। ठीक है, सेटिस्फाई करे प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड, जो भी हेल्थ केयर नीड है उसको क्या करें? सेटिस्फाई करें नीड्स ऑफ द पॉपुलेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, उसको सेटिस्फाई करें, उसकी हेल्थ केयर को प्रायोरिटी के लिए यूज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है दे आर सेलेक्टेड विद ड्यू रिगार्ड टू। ठीक है, ये आर कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट को? ठीक है फ्रेंड्स, कैसे कर सकते हैं? पब्लिक हेल्थ रेविलेंस। ठीक है, दूसरा है क्लिनिकल एविडेंस एंड सेफ्टी एंड एफिकेसी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लिनिकल एविडेंस फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी, कोई ऐसी ड्रग ना हो जो आपको एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में तो हमने डाल दी, पर वो हमारे सेफ नहीं है, हम उसको खा रहे हैं तो हमारे चाहिए। और कम्युनिटी कैन अफोर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवेलेबल एट ऑल टाइम इन एडिक्वेट अमाउंट। ठीक है, ऑल टाइम मतलब हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए और सही मात्रा में। ठीक है, अब जैसे हमारा है कि 2 3 4 5 पेशेंट हैं, ठीक है, और हमको देनी है पैरासीटामोल की टैबलेट और हमारे पास 3 ही है, तो 2 तो बच गए ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए कि जितने पेशेंट की नीड है उतनी आप प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट हमारा एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म होना चाहिए। डोजेस फॉर्म क्यों होना चाहिए? अब जैसे कोई बेहोश है, ठीक है, हमें उसे कोई ड्रग देनी है, तो हम उसको ओरली तो दे नहीं सकता क्योंकि वो सॉलो नहीं कर सकता ड्रग को, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उसको पेरेंटियल रूट से देते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं और काफ़ी फॉर्म में IV फॉर्म में दे सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि डोजेस फॉर्म उसका एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये नहीं कि एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में एक दवा है तो ओरली दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, पेरेंटल भी दे सकते हैं और काफ़ी रूट होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ना, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एश्योर क्वालिटी एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो अच्छी प्रॉपर क्वालिटी की होनी चाहिए, एकदम चीप नहीं होनी चाहिए। चीप नॉट बाय देयर रेट, बाय देयर क्वालिटी, जैसे कि उसका जो API है वो अच्छा होना चाहिए, एक्सिपिएंट होना जो उसमें डालते हैं वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो हमारा कंटेनर होता है उसका रैपर जो होता है उसमें एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसको कैसे यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और सारी इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है, वो सारी स्टोरेज कंडीशन, ये सारी वहाँ पर मैंशन होनी चाहिए। ईजी फॉर द पॉपुलेशन, फॉर द यूज़ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये सब हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है इंडिया प्रपोज इट्स फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, इंडिया ने क्या किया? फर्स्ट लिस्ट को प्रपोज किया और इसका रिवीजन का एडिशन जो निकाला है वो 2011 में निकाला और न्यू एडिशन जो आया वो 2015 में आया है विद द लिटिल नेम विद द टाइटल नेम नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, जो कि इंक्लूड करती है 376 मेडिसिन, वो इंक्लूड करती है 376 मेडिसिन। ठीक है,
हमारे जितनी भी मेडिसिन की लिस्ट है जो इंडिया हमारा जैसे एक होती है इंडियन फार्माकोपिया, एक होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ये जितनी भी हमारे जो एसेंशियल लिस्ट की बुक्स होती हैं ये कंट्री वाइज होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि हर जगह का अपना अलग इन्वायरमेंट होता है, अपना अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है और उससे रिलेटेड वहाँ पे क्या होता है। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी, उसमें बताऊँगी कि जैसे बहुत सारे जगह होते हैं कि वहाँ पे बीमारियाँ उस वहाँ के लिविंग बीइंग से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो वो मैं सब बताऊँगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही आपका ड्रग का उसमें नेम जो एसेंशियल कॉन्सेप्ट ड्रग में है वो उसमें इंक्लूड की जाती है ड्रग्स। ऐसा नहीं कि अफ्रीका में भी ड्रग यूज़ हो रही तो वो हमारे इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हमारे इंडिया का एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड जो भी ड्रग्स होती हैं जो यूज़ हम लोग करते हैं उनको रखते हैं। अच्छा, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वो ड्रग जो कि हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उन्होंने प्रिस्क्राइब की तब हम लेंगे, ऐसे नहीं है। ओवर द काउंटर मतलब कि हम खुद से वो ड्रग ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल बताऊंगी, जैसे पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, मॉर्फिन है, आइबुप्रोफेन है, सिट्रिजीन है, बहुत सारी ऐसे ड्रग्स हैं जो हम खुद से प्रिस्क्राइब करके मतलब खुद से ही ले सकते हैं, हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। द WHO अपडेट द लिस्ट इन एवरी 2 years, ठीक है। ये मैंडेटरी होता है कि वो जो लिस्ट है वो हर 2 साल में अपडेट होती है। किस लिए अपडेट होती है? क्योंकि अब हमारा जैसे कि पहले 2 साल 3 साल पहले कोरोना नहीं था, पर हमारा अब 3 साल पहले 2 साल पहले कोरोना आया है, ठीक है। तो अब हमारी जो बुक लिस्ट होगी उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि कोरोना की वैक्सीन उसमें रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो रजिस्टर्ड होगी। तो उसके लिए अपडेशन चाहिए ना, अपडेट करेंगे तभी तो न्यू ड्रग न्यू डिजीज़ आती रहती है, वो अपडेट होती रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए हर 2 साल पे अपडेट ये लिस्ट बुक जो होती है हमारी वो होती है हमेशा। इट कैन बी डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जैसे कि मैंने भी बताया कि कंट्री टू कंट्री ये डिफर करती है। जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया में उनसे रिलेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंडीशन से दवाइयाँ वहाँ पे जितने भी मेडिसिन है वो रजिस्टर्ड होंगी ड्यू टू चेंज देयर एनवायरनमेंट, जैसे कि भी मैंने बताया, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन का कंपोनेंट है, ठीक है। पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, मॉर्फिन है, ये सारे क्यों ले सकते हैं? पेन और पेन के रिलीफ के लिए हम इन्हें खुद से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्टिवेटेड चारकोल यूज एज अ एंटीडोट यूज्ड इन पॉइजनिंग। कोई भी पॉइजनिंग होती है तो हम एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ करते हैं। अब जैसे कोई भी पॉइजनिंग है तो पॉइजनिंग को हटाने के लिए, मतलब पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए, जो पॉइजन फैल रहा है शरीर में उसको हटाने के लिए या तो उसको सक किया जाए या तो वो वॉमिटिंग इंड्यूस कराई जाए। तो काफ़ी सारे मेथड होते हैं पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए। तो जैसे कि इसमें हमने एग्जांपल दिया, एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ कर सकते हैं एज अ एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। न्यू अपडेट्स आपको ईजिली मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।